गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नेम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट का नेम है एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग, और सेकेंड पार्ट का नेम है शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, उसके आज हम समरी बताएंगे आपको, सेकेंड पार्ट आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट है एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग, यानी एवलिन जो सुनती थी वो बिना सुने हुए सुनती थी। तो यहाँ पर एवलिन की स्टोरी बताई गई है कि उनको प्रॉब्लम होते हुए भी उन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था। तो आइए चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। राइटर बताते हैं कि एवलिन एक बार स्टेशन पर बैठी हुई थी, और जब वह ट्रेन आती है तो उसके वाइब्रेशन को फील करती हैं। क्यों फील करती हैं? क्योंकि एवलिन ग्लीनी जो थी वो सुन नहीं सकती थी। ठीक है, तो कोई भी वाइब्रेशन होता था तो वो उससे समझ जाती थी कि कोई चीज़ उनके करीब है। तो जब ट्रेन आती है तो वो उसको फील करके समझ जाती हैं। तो उस समय वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही होती हैं। ठीक है, जब वह उस समय जाती हैं तो उस समय वह 17 साल की थी। जब वह 8 साल की थी तो उनकी मम्मा उन्हें आवाज़ देती हैं, एवलिन नाम बोलकर पुकारती हैं, लेकिन एवलिन सुन नहीं पाती हैं। वह दोबारा से रिपीट करती हैं फिर भी, पर एवलिन सुनती नहीं है। तो उनकी मम्मा को लगता है कि अब एवलिन जो है, जो सुनने की क्षमता एवलिन की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो एवलिन 11 साल की रहती हैं, तो स्कूल की टीचर भी उन्हें उनकी पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि एवलिन की जो सुनने की क्षमता है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है, तो आप इनको एक डीफ स्कूल में वहाँ पर इनको डाल दीजिए। तो एवलिन जब ये सुनती हैं तो उनके सामने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। तो लेकिन वो सोचती हैं कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएंगी, बल्कि वो एक नॉर्मल की तरह लाइफ जिएंगी जैसे सब लोग लाइफ नहीं जीते हैं, और वह अपना पैशन को भी पूरा करेंगी। ठीक है, तो वो बताती हैं कि एक बार एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजाती है, तो वह उसे देखकर वो भी सोचती हैं कि वह ज़ाइलोफ़ोन बजाएंगी। ठीक है, तो लेकिन जो ज़ाइलोफ़ोन के टीचर रहते हैं वो उसको डिस्करेज कर देते हैं कि तुम सुन नहीं सकती हो तो तुम ज़ाइलोफ़ोन नहीं बजा पाओगी। लेकिन वहाँ पर एक तबला टीचर रहते हैं, वो ये देखते हैं कि एवलिन जो है बहुत चीज़ों को बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लेती है, तो वह सोचते हैं कि वह उसे सिखाएंगे। तो वो बीट्स बजाते हैं, तो बोलते हैं कि एवलिन तुम्हें ये सुनना नहीं है, बल्कि तुम्हें ये फ़ील करना है, अपने बॉडी के हर पार्ट में इसको फ़ील करो। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहती है। प्रैक्टिस करते करते वो उस सारी बीट्स को अपने बॉडी के पार्ट में वाइब्रेशन जब होता है, उसका बीट्स का वाइब्रेशन होता है, तो बॉडी के हर पार्ट में उसके वाइब्रेशन को फ़ील करने लगती है। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख जाती है, और 16 साल की उम्र में वो ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ यूके का टूर भी कर लिया था उसने। तो फिर वो वहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन के लिए आती है, यानी जब वो स्टेशन पर बैठी हुई थी तो उस समय वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन के लिए जा रही थी। तो जब वो ऑडिशन वहाँ पर देती है तो वहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था। अब तक के वहाँ पर किसी ने भी इतना स्कोर नहीं किया था। वहाँ पर 3 साल में ही उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, तो एक बार 2-3 लोग बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर एवलिन भी होती हैं। तो एवलिन चीज़ों को बहुत ही जल्दी, यानी लोगों के फेसेस को और चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझ लेती थी, लेकिन अगर किसी की बियर्ड होती थी तो उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जब वह लोगों से बातचीत करती थी तो पूरा फेस देखती थी। ठीक है, लेकिन अगर किसी की बियर्ड होती थी तो वो पूरा फेस उसे समझने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर वह कहती है कि वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ वो कहती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैप्चर कैसे कर लेती हूँ और मैं कैसे सोच लेती हूँ। तो वहाँ तो वो बोलती है कि जब वो 11 साल की थी, यानी 8 साल से 11 साल तक वो सुन सकती थी, लेकिन बाद में उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई थी। इसलिए वो अब म्यूज़िक को क्या करती है, फ़ील करती है। जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती है तो वो उसके वाइब्रेशन को अपने फिंगर पर महसूस करती है, और जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर अपना परफॉर्मेंस देती है तो वहाँ पर अब वो अपने शूज़ को हटा देती है। क्यों हटा देती है? ताकि वो अपने उस वुडन प्लेटफॉर्म पर जो भी वो परफॉर्मेंस करे, जो भी उसका वाइब्रेशन हो, तो वो उसके वाइब्रेशन को अपने पैरों में क्या कर सके, फ़ील कर सके। तो 1991 में एक फ़िल्म हारमोनी सोसाइटी में उसे फ़िल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड भी वहाँ पर मिला था। तो वहाँ पर
जो एक महान म्यूजिशियन थे जेम्स ब्लेड, तो वो एवलिन से बोलते हैं कि अगर गॉड कोई चीज़ छीन लेता है तो उसके बदले भी गॉड कोई ना कोई चीज़ देता है। जैसे एवलिन से क्या हुआ, सुनने की क्षमता छीन ली गॉड ने, लेकिन और भी सारी चीज़ें और भी क्वालिटी उसे दी। तो जो एवलिन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक थी, यानी बहुत ही ज़्यादा काम में डूबे रहना जिसे बोल सकते हैं। मतलब एक काम के बाद वो लगातार दूसरा काम करती रहती थी, वो कभी भी फ्री नहीं बैठती थी। यानी अपने इन सभी चीज़ों के बाद भी, अपने जो भी परफॉर्मेंस देती थी उसके बाद भी वो कई जगह पर फ्री कंसर्ट भी करती थी। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में वो वहाँ पर फ्री कंसर्ट भी करती थी, वहाँ पर क्लासेस देती थी, ठीक है, लोगों को सिखाती थी। तो जो बिथोवन फंड के एन रिचलिन रहते हैं, वो कहते हैं कि एवलिन जो है वो डीफ लोगों के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा इंस्पायरेशन है। क्यों है? क्योंकि वो उस मतलब सुनने के बाद भी उसने कितना कुछ हासिल किया है। तो वह एवलिन भी बहुत से लोगों को समझाती थी, उनको इंस्पायर करती थी, और बहुत सारे लोग भी उनसे इंस्पायर्ड होते थे। तो इस स्टोरी में मतलब यही बताया गया है कि एवलिन ने अपनी डिसेबिलिटी को फाइट करते हुए भी कितना कुछ प्राप्त किया। यानी इस कहानी की इस स्टोरी की क्या है, समरी यही है कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी तरह हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग को उसका सामना करना चाहिए, बल्कि हार कर बैठना नहीं चाहिए। यही इस स्टोरी की समरी है। आइए पार्ट फर्स्ट के पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट किया था, चैप्टर नेम, ठीक है, राइटर नेम, फिर उसके बाद पैराग्राफ फर्स्ट डाल के हिंट्स डालेंगे। हिंट्स डालने के बाद इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद पैराग्राफ फर्स्ट के बाद आपका पैराग्राफ थर्ड है, पैराग्राफ थर्ड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, 4 क्वेश्चन आंसर इसके हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ 6 है आपका, पैराग्राफ 6 करेंगे ये, ठीक है। फिर पैराग्राफ 6 करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एवलिन ग्लीनी। एवलिन का कैरेक्टर स्केच है, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 या 6 क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने रहेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। उसके बाद आपकी मैचिंग है, मैचिंग के ये क्वेश्चंस दिए हैं और ये आपके इधर आंसर दिए हैं। फिर कंप्लीट द स्पेलिंग है, कंप्लीट द स्पेलिंग के भी आंसर दिए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जब आप कॉपी में क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट लॉन्ग या करते हैं तो उसमें आपको ये हिंदी नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके पार्ट फर्स्ट की समरी पूरी होती है। पार्ट फर्स्ट ही आपका टेस्ट में आएगा, पार्ट सेकेंड आपका टेस्ट में नहीं आएगा। तो आप पार्ट फर्स्ट की तैयारी करिए और इसको फेयर कर लीजिएगा।